ओम शांति। 6 सितंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का मालिक बनने के लिए कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था अर्थात फुल बैटरी। जब आत्मा सर्व गुणों से संपन्न बन जाए, सतोप्रधान बन जाए, तो उसे कहेंगे कर्मातीत अवस्था। तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए आज हम अटेंशन देंगे याद के ऊपर, पवित्रता की धारणा के ऊपर, वैराग्य के ऊपर, सेवा के ऊपर। तो मुख्य पॉइंट है याद। आज बाबा ने कहा कि तुम्हें मुझे याद करना है। याद के लिए बाबा ने हमें स्व का परिचय दिया, हमारा स्वरूप क्या है, फिर अपना परिचय दिया, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, फिर घर का परिचय दिया। जब हम यथार्थ रीति बाप का परिचय, स्व का परिचय और घर का परिचय होगा, तब हम बाप को याद कर सकते हैं। तो बाबा ने अपना परिचय दिया, मैं सचखंड की स्थापना करने वाला सच बाप हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं ही शांति का सागर हूँ, दुखों से लिबरेट करने वाला हूँ, बीज रूप हूँ और मुझे याद करने से ही पाप भस्म होते हैं। तो आत्मा यथार्थ रूप से बाप की पहचान से बाप को याद कर सकती है। तो स्व का स्वरूप भी देखना है। मैं आत्मा बिंदु हूँ, इस शरीर में पाठ बजाने के लिए आई हूँ। हम आत्मा के नाते भाई भाई हैं। तो मैं आत्मा कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रही हूँ। तो इस कर्म क्षेत्र में अपने पाठ को देखना है। इस ड्रामा में हम दूसरे को पार्ट को तो देखते हैं, लेकिन बाबा ने अटेंशन दिलवाया अपने पार्ट को भी देखना है। जब हम आत्म अभिमानी बन जाते हैं, परमात्मा अभिमानी बन जाते हैं, तो बाप के साथ सहज ही संबंध जोड़ सकते हैं, अपनी याद को निरंतर कर सकते हैं। क्योंकि इस संगम पर वो सच्चा बाप हमें सचखंड का मालिक बनने का वर्षा देने के लिए आए हैं। वही बाप टीचर बन करके ऐसी राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं जिस पढ़ाई को पढ़कर हम भविष्य में राजा बनते हैं। और इस समय स्वयं बाप आकर के हमें ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है, तो इससे हमारी तकदीर भी ऊंच बनती है। कमाई का बाबा आकर के प्रबंध करवाते हैं, धनवान बनाते हैं। तो इस पढ़ाई से ही बैटरी फुल हो जाती है। जब हमारी बैटरी इस नॉलेज की धारणा से फुल हो जाती है, तब ही हमारी कर्मातीत अवस्था बनती है। तो सतगुरु आकर के हम सब आत्माओं की सद्गति करते हैं और सतगुरु हमें साथ ले जाते हैं पावन बना करके। ऐसे सतगुरु को भी याद करना है, क्योंकि हमने ही उस सतगुरु को बुलाया था, हमें दुखों से लिबरेट कर सुख धाम में ले चलो। और इस तरह पवित्रता की धारणा करने के लिए बाबा ने कहा पवित्रता से सुख मिलता है, इसलिए सन्यासियों ने भी पवित्रता की धारणा करी, संन्यास किया। तो हमारा पवित्रता का आधार है पवित्र जन्म। इस संगम युग पर हम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण हैं। तो हम ब्राह्मणों के लिए बाबा ने कहा हम भाई बहन हैं, तो क्रिमिनल दृष्टि जा नहीं सकती। आत्मा के नाते हम भाई भाई हैं। तो स्वयं बाबा आकर के हमें पवित्रता की राखी बांधते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। जिन बच्चों ने पवित्रता की प्रतिज्ञा की है, बाप पर निश्चय है, वो कभी भी बाबा से कनेक्शन नहीं तोड़ सकते। बाबा के साथ डायरेक्ट उनका कनेक्शन रहता है और बाबा को पत्र भी लिखते हैं। इसके साथ साथ बाबा ने कहा अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। जो सच्चे ब्राह्मण होते हैं उनकी स्थिति सदा ही श्रेष्ठ होती है। जब श्रेष्ठ स्थिति होती है तो माया के अपोजिशन का भी हम सामना कर सकते हैं। इसके साथ जो पवित्रता की धारणा वाले होते हैं वो सदा ही अपने लक्ष्य को स्मृति में रखते हैं कि हमें भी लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र बनना है। उनकी आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र थे। हम भी काम चिता पर बैठने के कारण
काले बन गए थे, अब बाबा आकर के हमें गोरा बना रहा है। तो लक्ष्य को, जन्म को और अपने धर्म को स्मृति में रखने से पवित्रता की धारणा होगी। बेहद का वैराग्य बाबा इस समय कराते हैं। ये ज्ञान का रास्ता है, तुम्हारा ज्ञान युक्त वैराग्य है, क्योंकि भक्ति मार्ग में हद का वैराग्य है, जब समय वैराग्य दिलाता है या परिस्थिति वैराग्य दिलाती है। तो हमें बाबा ने भक्ति से वैराग्य दिलाया, ज्ञान दे करके। तो इस ज्ञान को बुद्धि में फिराते रहना है, क्योंकि हम नॉलेजफुल है, जिससे इस ज्ञान को धारण करते हैं तो हमें जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। तो आदि में एक धर्म था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, सभी सुखी थे। मध्य में अनेक धर्म हुए, शास्त्र बने। काम चिता पर बैठने से जब आत्मा काली बनी तो संगम पर बाबा आकर के ज्ञान चिता पर बैठकर हमें सतयुग के लायक बनाता है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता है, हम गोरा बनते हैं। तो नॉलेजफुल होकर के जब हम रहेंगे तब भी हमारे अंदर पवित्रता की धारणा होगी और फिर हम सेवा भी कर सकते हैं। ओम शांति।